वेलकम एवरीवन। हम देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है इसका पता लगाना है हमें इस वीडियो में। तो पहले क्या क्या पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के अंदर मैं बता देता हूं, इसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके। फिर इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस सेंस में? एप्लीकेशन इन ड्रॉप फॉर्मेशन, ड्रॉप फॉर्मेशन, एप्लीकेशन इन बबल फॉर्मेशन। ड्रॉप और बबल अलग अलग चीज हैं, देखेंगे। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन इन केस ऑफ जेट फॉर्मेशन। ओके, जेट फॉर्मेशन। 3 एप्लीकेशन हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कैपिलैरिटी इफेक्ट, एरिटी इफेक्ट। इसके अंदर हम 2 चीज देखेंगे। एक देखेंगे राइस, कैपिलरी राइस। सेकेंड देखेंगे कैपिलरी फॉल। और इनके पीछे रीजंस क्या है, हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। ओके, इस सब्जेक्ट का वेटेज तो उतना नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन इसकी जो आइडियाज है ना, आइडिया और कॉन्सेप्ट इसका यूज होता है। इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे बता दूंगा कि आप उसे अंडरलाइन कर लो, वो सब पूछे गए हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। देखिए, टेंशन है मतलब किसी टेंशन लिखा हुआ है इसके नाम में ही, तो ये किसी तरह का टेंसाइल फोर्स जनरेट होगी, टेंसाइल फोर्स होगी। तो वो कहां से आती है वो टेंशन फोर्स, उसे देखिए। मान लो कि मैं एक लेक का क्रॉस सेक्शन बनाया। देखिए ये एक लेक है, मन में मानिए, मन में सोचिए कि ये एक लेक है, इसमें पानी भरी पड़ी है, वाटर है, कंप्लीट फिलअप, वाटर फील्ड है। इस तरह से ये वाटर है। बने रहिए, डायग्राम अच्छा बनाना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो समझ में है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं डायग्राम उल्टा सीधा बना दूं तो। इसीलिए डायग्राम को सही बनाना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, तो ये लेक का टॉप सरफेस है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इस लेयर को, ये जो टॉप सरफेस है, इसका एक टेक्निकल नाम है इंटरफेस। इंटरफेस। अब देखो, यहां है एयर, ये है वाटर। तो ये जो इंटरफेस है, 2 अलग अलग मटेरियल के बीच में है। ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। अब देखो पानी में ये वाटर का मॉलिक्यूल है मान लो, और इस इंटरफेस पे भी कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो होंगे ही। मान लीजिए ऐसे ये वाले सब। अब देखिए कि जो मॉलिक्यूल, ये मैं लोकेशन 1 लूंगा और ये पॉइंट 1 पर देखिए, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया ड्यू टू वेट ऑफ वाटर एबव चारों बगल से है। ओके, पॉइंट 2 पर देखिए, बेसिक कॉज जो होता है ना, बेसिक कॉज
ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं रेड में लिख रहा हूं। देखिए, बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेजन। ओके, अब देखिए इस वाले पार्टिकल को, देखिए इस वाले पार्टिकल के ऊपर अगर बेसिक कॉज कोहेजन है तो इस पर प्रेशर किधर एक्ट कर रही होगी? ये जो पानी है इसके नीचे, ड्यू टू कोहेजन, ये इस पार्टिकल को जो सरफेस पे है उसे अपने ओर अट्रैक्ट करेगी, अपने ओर पुल आउट करेगी। उसी तरह से इस पर भी लग रहा होगा डाउनवर्ड, इस पर भी एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू कोहेजन। तब देखिए, अब देखिए पार्टिकल 1 जो थी इस पर चारों बगल से प्रेशर थी। सो यहां पर जो पानी है, ये सब लोकेशन पे जो वाटर है, उसके मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर है, जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे था ये वाला, इस पर फोर्स लगा रहे हैं वाटर, नीचे वाले सब पानी, और इस पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता हुआ लग रहा है क्या आपको? समझ में आया? तो लोकेशन 1 पर, दैट इज एट सरफेस, नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट। ओके, ये क्यों है? कोहेजन के कारण होता है। ड्यू टू कोहेजन एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब कि देखिए, ये मान लो, जो कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो कंटेनर थी, ये टॉप सरफेस है, ये वाटर है, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल था पानी का, उस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो सरफेस पर देखिए, ये जो सरफेस है, इंटरफेस, इस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे क्या? तो हर एक पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, हर एक पर इस तरह से एक फोर्स F1, F2, F3, इस तरह से फोर्स एक्ट कर रही होगी। ये एक नेट फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F नेट। तो इस F नेट के कारण ये जो सरफेस है, इस सरफेस, ये सरफेस पर कुछ इस तरह से नीचे पुल होगी ये सरफेस ड्यू टू F नेट। अब ये सरफेस हो जाएगा इसका फ्री सरफेस, कुछ ना कुछ पुल डाउन होगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहां F नेट लग रहा है, तो इसको एक रेजिस्टेंस भी मिलना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमको ये क्या करेगा, ये सरफेस को ऊपर लेने का कोशिश करेगा अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो ये चीज कैसे यहां होती है कि अलोंग दिस सरफेस एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है। समझ में आया? और यही टेंशन फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसी टेंशन फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है, जो कि डेवलप हुआ टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इस F नेट को रजिस्ट करने के लिए जो टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। समझ में आया? तो लिखिए, देखिए, मतलब कि अगर ये देखिए, यहां पर F नेट एक्ट कर रही है ऑन सरफेस, और उसका जो F नेट को रजिस्ट करने के लिए एक टेंशन फोर्स जनरेट हुआ T, और ये टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन है और कुछ नहीं। सरफेस, ये सरफेस पर ही जनरेट हो रहा है, यही तो है सरफेस, इसके अलोंग ही टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है। मतलब सरफेस को अपने ओरिजिनल लेवल पर लेके आने के लिए एक फोर्स जनरेट कर रहा है, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए F नेट को। इसे कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और ये F नेट क्यों था?
ये क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू कोहेजन, समझ में आया? तो ये जो टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है वो पूरे सरफेस पे हो रहा है क्या? ओके, पूरे सरफेस पे हो रहा है। मतलब कि देखिए, ये मान लीजिए पूरा सरफेस था, तो हर एक जगह एफ नेट अगर है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3, इस तरह से Fn है, Fn नेट। तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए एक टेंशन, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए T, इसको भी काउंटरैक्ट करने के लिए T, हर एक जगह T डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ इंटरफेस, ये इंटरफेस है, लेंथ ऑफ इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर। ओके, ये वो इंटरफेस थी। तो ये टेंशन फोर्स, दिस समेशन T divided over length of interface is called as sigma, which is surface tension. That is tensile force developed to counteract the net downward force due to cohesion on at the surface, okay, per unit length is called as surface tension. तो पर यूनिट लेंथ, हम लेंथ के टर्म्स में देखते हैं, तो इस सरफेस टेंशन जो फोर्स है ये एक लाइन फोर्स भी है, इसे लाइन फोर्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये इसका यूनिट क्या होगा, देखिए टेंशन का यूनिट तो न्यूटन फोर्स, लेंथ मीटर का यूनिट न्यूटन पर मीटर, इस फैशन में सिग्मा का यूनिट होगा। समझ में आया सरफेस टेंशन क्या है? तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। फर्स्ट डेफिनेशन कि डेफिनेशन में ऐसे लिखिए कि यही इंटरफेस वाली बात, इसी को सजा के लिख लीजिए कि एट द इंटरफेस, क्या हवा पानी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, तो वो इमिक्सिबल लिक्विड है, इमिक्सिबल फ्लूइड जो एक दूसरे में ना घुले। तो एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिक्सिबल फ्लूइड और ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये फ्री सरफेस क्या हुआ, वो सरफेस जिस पर कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा हो। मतलब कि देखिए सिंपल है ये सब, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज फ्री सरफेस। अब क्या करोगे वहां पर? देखो मैंने बताया सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज होता है कोहेजन। तो कोहेजन होता है अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। तो क्या एयर इस पर कोई फोर्स लगाएगी कोहेजन टाइप का? नहीं लगाएगी ना। तो ये जो सरफेस होगा ये फ्री सरफेस होगा। इसे दैट इज स्ट्रेस ऑन सरफेस इज जीरो, ओके, उसे फ्री सरफेस कहेंगे। तो अब देखिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, क्या लिख रहे थे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ए नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट्स, और ये डाउनवर्ड फोर्स क्या करता है, एक डाउनवर्ड कर्वेचर बनाता है, डाउनवर्ड कर्वेचर ही बनाता है ना। अब देखो ये ऐसे थी सरफेस, इस पे फोर्स लगाया, अब ये हो गया, ये तो ओरिजिनल, अब ये हो जाएगा ऐसा एफ नेट के कारण। तो ये एक डाउनवर्ड कर्वेचर है ना। लिखिए causes डाउनवर्ड कर्वेचर, कौन? डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द सरफेस
ठीक है। तो इस एफ नेट को रजिस्ट करने के लिए अलोंग दी कर्वेचर एक टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है, और इसी टेंशन फोर्स को पर यूनिट लेंथ में अगर हम ले लें तो हम उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो लिखिए, दिस in turn develops a tension in the surface known as surface tension. ओके, तो ये हुआ डेफिनेशन नंबर 1। हम ऐसे समझ सकते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को और एक तरह से समझ सकते हैं, देखिए इसका और एक डेफिनेशन है, लिखिए एवरी फ्लूइड, समझाऊंगा पहले लिख लो, एवरी फ्लूइड पहले लिख लीजिए नोट्स में, फिर मैं समझा दूंगा। एवरी फ्लूइड हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमाइजिंग, ये बच्चों वाली चीज है समझ लीजिए, फिर भी मिनिमाइजिंग इट्स सरफेस एरिया अप टू मैक्सिमम, अधिक से अधिक, मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड दिस प्रॉपर्टी by which it is done is known as surface tension। समझ गए? नहीं समझे तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस कब स्टेबल होगा? जब उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी उस सिस्टम का लो होगा। तो मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है, ये देखिए ये कोई एक एरिया है, इस पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होगी सरफेस पर ऐसे, ठीक है। मिनिमम सरफेस एरिया फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम किसका होता है? एक स्फीयर का होता है। ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट वेरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है सॉइल स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे उस केस में, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। सॉइल स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक स्फीयर है। तो देखिए इसका सरफेस एरिया, मान लीजिए इस फॉर्मेशन का सरफेस एरिया अधिक है, तो एनर्जी इसका अधिक है, एनर्जी अधिक है, तो ये अनस्टेबल स्टेट है। अब इसको लो एनर्जी स्टेट में जाना है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ये फॉर्मेशन एक स्फीयर बनने का कोशिश करेगा, मतलब अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा, अधिक से अधिक अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा। और वो मिनिमाइजेशन जिस प्रॉपर्टी के द्वारा होगी उस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन के रूप में जाना जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण ये जो शेप है ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी एक स्फीयर में, और एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है मिनिमम, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिला? मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाई 6 डी क्यूब और 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
सो सरफेस एरिया कम है इसलिए लेस एनर्जी है। लेस एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी अपना कुछ लॉस किया ना, यहां से यहां तक कुछ काम हुआ, वर्क डन हुआ। वर्क डन के ऊपर भी एक डेफिनेशन है इसका, वो भी देखेंगे उसे। कुछ ना कुछ काम हुआ, काम होगा तो आपका एनर्जी लॉस होगा, तो लॉस हुआ तो एक लो स्टेट, लो एनर्जी लेवल में आ गई तो स्टेबल फॉर्मेशन बनी। ठीक है, लेस एनर्जी अनस्टेबल नहीं होगी, अब स्टेबल होगी। ये कहने का मतलब है उस डेफिनेशन का, ये सिनेरियो होता है। अब चलिए देखिए इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो। मैंने बोला कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो देखिए एक जनरल केस लेते हैं। मान लीजिए एक ड्रॉप लेंगे। ये ड्रॉप क्या है? आप जो ड्रॉप अभी समझते हो उसी को समझो। ये क्या है बाद में समझ में आएगा जब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। ये एक ड्रॉप है, इसका रेडियस है r। ओके, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। ये ड्रॉप को 1000 स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट अगर करोगे तो इस वाले सिस्टम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1000 टाइम्स 4/3 इसका जो रेडियस होगा r, मान लीजिए स्मॉल r है, ये r क्यूब इंटू पाई। ओके, देखिए सिस्टम का मास तो कांस्टेंट है ना, मास इक्वल कांस्टेंट। इस केस में भी मास कांस्टेंट, मतलब जितना मास इस केस में है उतना ही मास इस कंडीशन में है। मास तो चेंज नहीं होगा, उतना ही पानी है ना, मास कांस्टेंट है। ओके, डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, इस कारण डेंसिटी कांस्टेंट है। ओके, सो देखिए आप इन दोनों का वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है ना। दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करिए, 4/3 पाई टाइम्स आर क्यूब इक्वल्स 1000 टाइम्स 4/3 आर क्यूब इंटू पाई। तो यहां से आपको स्मॉल आर की वैल्यू r/10 मिलेगी। अब देखिए सॉरी, सरफेस एरिया निकालिए। मान लीजिए E1 है आपका सरफेस एनर्जी। ओके, तो E1 जो सरफेस एनर्जी है ये होता है सिग्मा सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस एरिया। ये क्या होगा? E1 बराबर सिग्मा टाइम्स 4πr²। उसी तरह से E2 इन सरफेस एनर्जी इन सेकेंड केस, ये क्या होगा? सिग्मा तो कांस्टेंट है इनटू सरफेस एरिया बराबर सिग्मा इनटू क्या लिखूंगा अब? 1000 छोटे ड्रॉप्स के सरफेस एरिया, मतलब 1000 टाइम्स 4πr²। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए, सिग्मा इंटू 1000 इंटू 4π इंटू r/10 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कंप्यूट करिए, ये आ रहा है लगभग 40 सिग्मा पाई r²। आ गया इतना। और ये कितना आ गया? सरफेस एनर्जी इन 1 4 सिग्मा पाई r²। तो किसका सरफेस एनर्जी ज्यादा है? 1000 स्मॉल ड्रॉप के या एक बड़ा ड्रॉप का? 1000 स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एनर्जी ज्यादा है, तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो कौन सा फॉर्मेशन इजी होगा? 1000 स्मॉल ड्रॉप बन के एक बड़े ड्रॉप बनाने का कोशिश करेंगे, या एक बड़ा ड्रॉप टूट के 1000 ड्रॉप बनेगा? ये बनना ज्यादा आसान है, यहां से यहां। समझ गया?
यहां से यहां बनना ज्यादा आसान है, मतलब 1000 छोटे छोटे ड्रॉप जुड़ के एक बड़े ड्रॉप बनेंगे। क्यों? सरफेस एरिया जो है वो आपका मिनिमम होगा, ठीक है। और ये किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखिए हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला जो लिखा, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, उसमें यूज किया। समझ गए? इजी फॉर्मेशन है ये। आइडिया लगा डेफिनेशन नंबर 2 का? तो ये है वो सेकेंड डेफिनेशन का लॉजिक। अब देखिए इसको और एक तरह से कहा जाता है, सरफेस टेंशन को और एक तरह से कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन उसमें हम कहते हैं, वो कैसे कहते हैं देखिए, ये देखिए सरफेस एनर्जी जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा देखते हैं, उसी से हम ये कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे। ये मान लो एक फिक्स्ड वायर है और इस फिक्स्ड वायर से एक थिन लेमिना, एक पतला सा पानी का लेयर हो नहीं सकता कनेक्ट, मान लीजिए एक फिल्म मैंने बनाया और ये एक मूवेबल वायर है, ये है फिक्स्ड वायर और ये है मूवेबल वायर। ओके, ये क्या है? ये जो है थिन वाटर फिल्म है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मूवेबल यूनिट है इसे मैं मूव करके बाय dx डिस्टेंस यहां पर लेते आया, dx डिफरेंशियल डिस्टेंस मूव करवाया। ओके, सरफेस टेंशन कहां एक्ट कर रहा होगा? यहां पर सरफेस पर, यही तो है सरफेस, यहां एक्ट कर रही होगी सरफेस टेंशन सिग्मा सरफेस पर। अब देखो वर्क, इसको मूव करने में आपने कितना वर्क किया? वर्क बराबर क्या होता है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन को ही हम एनर्जी कहते हैं, बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। मान लीजिए ये जो फिक्स्ड वायर की लेंथ थी वो थी L। ओके, तो फोर्स क्या होगा? सिग्मा इंटू L एक फोर्स होगा, डिस्टेंस dx मूव किया। ओके, तो ये वर्क डन हो गया। समझ गए? तो अब देखो कि वर्क डन जो आपको मिला वो मिला सिग्मा इंटू एल इंटू डी एक्स। अब इस एल इंटू डी एक्स को आप कंबाइन करके देखिए, ये क्या सरफेस एरिया बता रहा है? सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बता रहा है ना। सो वर्क डन बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। बारीकी से समझिए, तो सिग्मा का मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? वर्क डन डिवाइडेड ओवर सरफेस एरिया लिख सकता हूं। सिग्मा बराबर वर्क डन डिवाइडेड ओवर सरफेस एरिया। सो इसे अगर वर्ड में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि सरफेस टेंशन, लिखिए सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट सरफेस एरिया। और ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया। एंड दिस वर्क is stored in form of surface energy। ओके,
एक डेटा है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सिग्मा वाटर, ये होता है लगभग 0.073 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये कभी कभी यूज हो जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि वाटर हुआ कैपिलरी राइज, तो सिग्मा का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है अगर क्वेश्चन में, तो आपको याद होना चाहिए अगर कैपिलरिटी का क्वेश्चन कभी आ गया एग्जाम में और सिग्मा का वैल्यू नहीं दिया है और बोला है फ्लूइड है वाटर, तो आप डायरेक्टली यूज करोगे 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसलिए ये डेटा बता दिया, यूज होता है क्वेश्चन में। तो हमने सरफेस टेंशन का तीनों डेफिनेशन देखा। ओके, तो ये है 3 टाइप ऑफ डेफिनेशन फॉर सरफेस टेंशन, तीनों एक ही है। ये लिखिए कि बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या था, लिखवाया क्या मैंने? बेसिक कॉज सरफेस टेंशन इज कोहेजन। तो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है ना वो लिक्विड का होता है जनरली, इट इज मेनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इसको लाइन फोर्स भी कहते हैं, इट इज ए लाइन फोर्स, मतलब अलोंग लेंथ जिसका मेजरमेंट हो। टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ मेजर करते हो ना सरफेस टेंशन को, फोर्स लाइन फोर्स। ठीक है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज, लिख लीजिए टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस और इंटरफेस होगा। So now we have completed the definition of surface tension. In next video we will look into applications of surface tension. Surface tension का application क्या क्या है हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मतलब ड्रॉप फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन, ये सब। वेल, थैंक यू फॉर नाउ।